साथियों, आज माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ में बहुचर्चित 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती मामले में जो अवैध जीओ 7 तारीख का जारी हुआ है, उसके विरुद्ध अब सुनवाई अपने नियत समय पे प्रारंभ हुई। हमारी तरफ से टीम का पूरा पैनल कोर्ट रूम में मौजूद रहा। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट आर.के. सिंह साहब, उपेंद्र मिश्रा साहब और विधि चाणक्य अमित भदौरिया साहब, जयदीप नारायण माथुर साहब सहित सारे एडवोकेट आज कोर्ट रूम में प्रेजेंट रहे। साथियों, चूंकि सुनवाई में पहले फ्रेश केस जो इसी मामले से संबंधित थे वह टेकअप हुए, एक कोई फ्रेश केस था किसी अन्य लोगों ने डाला था। उस फ्रेश केस पे सीनियर एडवोकेट जो इलाहाबाद बेंच में काम करते हैं, एच.एन. सिंह साहब इलाहाबाद से आए हुए थे, जिनको मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि एच.एन. सिंह साहब को हमने इंगेज नहीं किया है। कोई अन्य टीम है, कोई अन्य लोग हैं जो उनको लेके आए थे। हालांकि उनके साथ हमने शिष्टाचार मुलाकात भी की, उनके साथ हमने बात भी की। वो अपने मुद्दों पे, अपनी रिट पे उन्होंने बहस की। कई बार मामले को पूरे जड़ तक ले जाया गया, रूलिंग पे पूरी बात की गई और यहां तक की बात आई कि 25 जुलाई 2017 के क्रम में भर्ती परीक्षा ही नहीं हो सकती। कोर्ट ने कमेंट किया कि अब चूंकि परीक्षा हो चुकी है, ऐसी स्थिति में इस परीक्षा को रद्द करने से बहुत से लोगों का अहित होगा, हालांकि गलत हुआ है। उसके बाद हम आपको बता दें कि फायर ब्रांड एडवोकेट उपेंद्र मिश्रा साहब ने कमान संभाली। सरकार की तरफ से तगड़ी नोकझोंक हुई और इसी बीच हम आपको आज की ब्रेकिंग न्यूज बता दें। कुछ लोग जो आईए के माध्यम से हमारी इस याचिका में हमारे विरुद्ध बहस करने के लिए जुड़ना चाह रहे थे, जुड़ने के लिए आईए डाले थे, उनकी आईए पे आप सभी को पता है, पिछले ऑर्डर में भी लिखा गया था कि उनकी आईए पे हमारा ऑब्जेक्शन था और वो ऑब्जेक्शन हमने 24 तारीख को ही फाइल कर दिया था। उस ऑब्जेक्शन पे जब आज बहस हुई, उपेंद्र मिश्रा साहब की तरफ से धमाकेदार बहस हुई और हम आपको बता दें कि वो आईए पूरी तरीके से डिसमिस कर दी गई, खारिज कर दी गई। आज की तारीख में कोई भी इम्प्लीमेंट एप्लीकेशन हमारे साथ नहीं टैग है, ऑर्डर आएगा, आप पढ़ लीजिएगा। उनके वकीलों ने, जो आईए के वकील थे, उन्होंने कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि हमारी आईए चूंकि अब खारिज हो जा रही है, लेकिन हमें इंटरविनर के रूप में ही कुछ पक्ष रखने दिया जाए, कुछ बात हमें कह लेने दी जाए। तो कोर्ट ने और हमारे वकीलों ने सहमत रखी कि आप जो भी बात कहना चाहें एज ए इंटरविनर, मतलब आप एक गवाह के तौर पे, या आप ऐसे कह सकते हैं कि कोई बाहरी व्यक्ति के रूप में आप अपनी बात रख सकते हैं। कोर्ट ने उसकी परमिशन दे दी। कुल मिला के अभी ऑर्डर आप जब आप आएगा तब आप देखिएगा, उसमें आईए को खारिज कर दिया गया है। पूरे प्रदेश में एक हल्ला मचाया गया कि बीएड के विरोध में हमने कोई याचिका दायर की। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको बताना चाहता हूं, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में, कि हम जो काम करते हैं डंके की चोट पे करते हैं। हमने कोई भी याचिका बीएड के विरुद्ध नहीं योजित की है। उसके लिए हमारे पास पर्याप्त रीजन है, पर्याप्त कारण है, क्योंकि हमारी लड़ाई बीएड के साथ नहीं है। हम उसको बीएड के साथ जोड़ के नहीं देख रहे हैं। हमें केवल अपनी नौकरी से मतलब है, हमें केवल अपने लोकस से मतलब है। जब कट ऑफ डाउन होगा तो हम और हमारे लोग ऑटोमेटिक हो जाएंगे। हम किसी का अहित नहीं करना चाहते हैं और इसी वजह से हमने कोई भी याचिका, मैं डंके की चोट पे कहता हूं, नहीं योजित की। जब भी हम कोई काम करते हैं तो पूरे प्रदेश को बता देते हैं हमने क्या किया। हम आपको आश्वस्त करते हैं अपने साथियों को कि इस विषय में, इस संबंध में हमसे कोई भी वार्ता ना करें। हम बीएड के विरुद्ध नहीं है, बीएड के खिलाफ नहीं है। हमारी लड़ाई बीएड से नहीं है, हमारी लड़ाई सरकार से, हमारा जो भी आर्गुमेंट है सरकार से है। कुछ लोग हालांकि जुड़ना चाह रहे थे, लेकिन आज वह भी बाहर हो गए, वह भी अब अपना पक्ष नहीं रख सकते हैं, क्योंकि हम केवल और केवल दो ही पार्टी है यहाँ पे, एक तरफ मोहम्मद रिजवान एंड अदर और दूसरी तरफ स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। साथियों, चीजें आज फाइनल की तरफ मुड़ती हुई दिख रही हैं, फाइनल बहस की तरफ
चूंकि सरकार का काउंटर आ चुका है, अभी काउंटर पे बहस नहीं हुई है, हमारा रिज्वाइंडर भी दाखिल कर दिया गया। रिज्वाइंडर पे काउंटर के बाद बहस होगी। कल तगड़ी बहस कोर्ट रूम में देखने को मिलेगी और इसी के मद्देनजर रखते हुए हमने हमारे जो एडवोकेट्स का पैनल है, पूरा पैनल कोर्ट में उतारने का प्लान तैयार किया है। हमारी रणनीति तैयार है, कल हमें किस प्रकार से अटैक करना है। और आज जो सरकार की तरफ से बोला गया तो उसमें पूरी तरह से यह दिख रहा था कि उनकी कहीं से भी किसी भी प्रकार की कोई तैयारी नहीं है। जब सरकारी वकील की तरफ से यहां तक बोल दिया गया कि ये शिक्षा मित्र इंटर पास हैं, कोर्ट ने खुद ही कमेंट किया कि जब ये इंटर पास है तो आपने इनको टीईटी कैसे करा दिया। कोर्ट वो कह रहे थे कि भीड़ बढ़ा रहे हैं ये कोर्ट के अंदर। कोर्ट ने कहा कि ये भीड़ नहीं है, ये सारे जो भी लोग हैं योग्य लोग हैं। सुप्रीम कोर्ट के किसी आर्डर का हवाला दे रहे थे 25 जुलाई 2017 के आर्डर का कि ये अयोग्य लोग हैं, इंटर पास हैं। कोर्ट ने कहा कि स्थितियां अब बदल चुकी है, जो लोग आपके सामने बैठे हैं, हमारी तरफ से उपेंद्र मिश्रा साहब ने इस पे ऑब्जेक्शन भी किया। कोर्ट ने उसमें हस्तक्षेप करते हुए कहा कि जो लोग आज आपके सामने हैं वह योग्य लोग हैं और एनसीटी के सभी मानकों को पूरा करते हैं। साथियों, कल निर्णायक बहस का दिन है। कल सुबह 10:15 बजे ही कोर्ट बैठेगी और कोर्ट के बैठते ही हमारे केस पे विधिवत और विस्तार पूर्वक बहस होगी, काउंटर के ऊपर चर्चा होगी और आपको कल बहुत कुछ सकारात्मक और निर्णायक देखने को मिल सकता है। अभी तक की हुई कार्रवाई के आधार पे, हमारे सारे वकीलों से चर्चा के आधार पे, और चूंकि हम और हमारी टीम ने जो अभी तक अनुभव किया और कोर्ट ने जो अभी तक कमेंट किया, उससे एक चीज आज तक स्पष्ट हो गई है कि अभी कोई भी रिजल्ट नहीं जारी हो रहा, स्टेटस को है, सारी चीजें यथास्थिति पे रुकी हुई है। नंबर 1। नंबर 2, जो 7 तारीख का पत्र है जिसमें 60 और 65%, 90 और 97 पासिंग मार्क लगाने की बात की गई है, उसको एक प्रकार से कोर्ट ने नेग्लेक्ट कर दिया है, अस्वीकार कर दिया है। अब कटाफ 60-65 तो नहीं ही रहेगा। मैं ये पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, मैं पूरी रिस्पांसिबिलिटी के साथ आपके सामने ये बात बोल रहा हूँ। कोर्ट में जो आज का माहौल है, 60-65 पे कहीं भी बात नहीं हो रही है। अब बात उतना तो नहीं ही रहेगा, अब उससे बाद में क्या रहेगा, नहीं रहेगा या कितना निर्धारित होगा, चर्चा का विषय अब यह रहेगा। 60-65 बहुत पीछे छूट चुका है, आप निश्चिंत रहिए। हम लोग जीत की तरफ अग्रसर हो चुके हैं, हम लोग विजय श्री को प्राप्त करने ही वाले हैं। हमें आप सभी के अपेक्षित आशीर्वाद और साथ और प्रेम और स्नेह की आवश्यकता है, जिसकी बदौलत हमारी टीम नित नए कीर्तिमान स्थापित करती हुई चली जा रही है। और आज हम कह सकते हैं, पूरा प्रदेश यह कह सकता है कि हम अजय योद्धा के रूप में आज कायम है। हमने केवल और केवल जीतना सीखा है, हमने केवल और केवल जीत देखी है। साथियों, इसका अगर कहीं से भी कोई श्रेय जाता है तो हमारे उन जुझारू कमांडोज को जाता है, जो दिन रात एक करके, दिन रात लगातार लगन से मेहनत करके आपके सपनों को सजाने और संवारने का काम करते हैं। और पूरी इस पिक्चर के जो वास्तव में हीरो हैं, जो रियल हैं, जो वन मैन आर्मी हैं, वो है मिस्टर एडवोकेट अमित भदौरिया, विधि चाणक्य, जिन्हें आज की तारीख में पूरे प्रदेश में नाम और शोहरत जिनकी पीछे पीछे घूमती है। अमित सर की कुशल कारीगरी, अमित सर की कुशल रणनीति और अमित सर की अथक प्रयास और अथक मेहनत की बदौलत ही असंभव से लगने वाले लक्ष्य को आज हमने संभव बना लिया है। आप जानते हैं और पूरा प्रदेश जानता है, हम उतना ही बोलते हैं जितना संभव होता है, जितने तक हमारी औकात होती है। हम अपनी औकात से बढ़ के बातें नहीं करते हैं। साथियों, आज हम विजय श्री की तरफ अग्रसर हैं। आपको मेरी आवाज से, आपको मेरी लय से यह कंफर्म हो रहा होगा कि अब विजय श्री की तरफ अग्रसर है और हमारा किसी भी अभ्यर्थी से किसी भी प्रकार का हमारे साथ में
बीटीसी के भी लोग याची हैं, हमारे साथ में बीएड के लोग भी याची हैं और हमारे साथ में शिक्षा मित्र के लोग भी याची हैं। तो इसलिए हमारा किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार के अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई भी याचिका या कोई भी प्रोग्राम या कोई भी प्लान नहीं है। हमारा केवल और केवल यह मकसद है कि आप हमें प्रतिस्पर्धा में शामिल कीजिए, उसके बाद मेरिट बनेगी, जिसका अंक ज्यादा होगा वह अध्यापक बनेगा। साथियों, बातें बहुत सी हैं, चीजें बहुत सी हैं, हम समय समय पर आपको अवगत कराते रहेंगे। तब तक के लिए हमारे उन जुझारू कमांडोज को विशेष धन्यवाद के साथ, अमित सर को बार बार और सत सत नमन के साथ आप सभी को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके संघर्ष का साथी रिजवान अंसारी। जय हिंद।